महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो चुका, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी काफी तेज है। एक तरफ महायुति जो है एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में आपसी फूट है। कांग्रेस अलग राह पर है तो शरद पवार अलग, तो वहीं जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट है उसका अलग राग है। आपको बता दें कि लगातार महाविकास आघाड़ी में मैराथन बैठकें हो रही है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिर महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी भी या नहीं, ये भी अभी संशय है। तो आपने देखा कि हरियाणा में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हर कोई देखा, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी फूट है। अंदर की खबर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा हार के बाद कांग्रेस सबक सीखी है या नहीं, कांग्रेस सबक ले पा रही है या नहीं। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, महाविकास आघाड़ी में कुछ भी ठीक नहीं है, आपने बना दिया महाराष्ट्र का महासंग्राम। महायुति एकजुटता के साथ है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अलग अलग लोगों का बयानबाजी है, अलग अलग लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश, महाराष्ट्र का महासंग्राम तो है ही, ये लड़ना है। हाँ। आपको लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपको लड़ाई लड़नी है शिंदे शिवसेना के साथ, आपको लड़ाई लड़नी है अजित पवार की एनसीपी के साथ। लेकिन हो क्या रहा है, महाविकास आघाड़ी जो है वो अपने में ही लड़ रही है। एक महीना भी नहीं बचा है, 18 तारीख है, 20 तारीख को अगले महीने में मतदान है महाराष्ट्र में। एक महीने से कम का, एक महीने के लगभग का वक्त आपके पास बचा हुआ है, और इस एक महीने में आप प्रचार करेंगे या सीटों का बंटवारा करेंगे, कौन आपका मुख्यमंत्री होगा यह तय नहीं हो पाया और आपसी भसड़ चल रही है। अब देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर कितनी तनातनी है। आज संजय राउत का एक बड़ा बयान है। संजय राउत सुबह 9 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोज। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो उनकी खींच थी वो खींच साफ तौर पर देखी गई। 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महाराष्ट्र में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी बैठी थी, अजित पवार बैठे थे, एकनाथ शिंदे बैठे थे, और जो एनडीए के घटक दल है जो महाराष्ट्र में साथ में चुनाव लड़ने वाले, सब एक लाइन से बैठे हुए थे और सब ने यह कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ उसके एक दिन बाद। लेकिन महाविकास आघाड़ी की बैठकें ही चल रही है, और उस बैठकों से जब बाहर निकल कर आते हैं तो संजय राउत का बयान आता है कि मैं आज राहुल गांधी से बात करूंगा। महाराष्ट्र का नेतृत्व फैसले लेने के काबिल ही नहीं बचा, लायक ही नहीं है, यह संजय राउत कह रहे हैं। मैं बोले कि यहां कांग्रेस के नेताओं के पास कोई पावर ही नहीं है, मैं राहुल गांधी से आज बात करता हूं और आज फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन आज शाम तक का वक्त हो गया है, अभी तक भी बैठक ही चल रही है, कोई फैसला नहीं हुआ। उधर शरद पवार का अपना अलग राग है। शरद, देखिए कितने फ्रैक्शंस है और कितनी फूट पड़ी हुई है। कैसे आप चुनाव जीतेंगे महाराष्ट्र का, अगर ये हरियाणा वाली गलतियां ही वहां पर हो रही है। हरियाणा में हुड्डा अलग थे, रणदीप अलग थे, शैलजा अलग थी, सब अलग अलग थे। यहां उद्धव अलग है, पवार अलग है, और अपने यूबीटी कांग्रेस अलग राह पर है। नाना पटोले कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब शरद पवार का बयान आया है। शरद पवार बुधवार में एक रैली थी सांगली जिले के इस्लामपुर एक एरिया पड़ता है सांगली जिले में, वहां पर शरद पवार की रैली थी। उन्होंने अपना एक यात्रा निकाली हुई, शिव स्वराज्य यात्रा, उस यात्रा को उन्होंने नाम दिया। उस यात्रा में शरद पवार संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा पता है आपको? शरद पवार ने अपने संबोधन में कहा कि यह सबकी इच्छा है कि जयंत पाटिल राज्य के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ले, मतलब जयंत पाटिल मुख्यमंत्री हो राज्य के। उन्होंने कहा यह सबकी इच्छा है। और रैली के दौरान जब बोलने के लिए खड़े हुए फिर जयंत पाटिल, तो जनता की ओर से नारे लगने लगे, भावी सीएम, हमारा सीएम कैसा हो, जयंत पाटिल जैसा हो, आने वाला सीएम कैसा हो, जयंत पाटिल जैसा हो। तो हालांकि जयंत पाटिल थोड़े से नाराज हो गए अपने कार्यकर्ताओं के, अरे बैठो बैठो बैठो, क्योंकि उनको लगा खेल बिगड़ जाएगा भाई, ये तो चुनाव के बाद होना है ना सीएम वाला खेल, पहले ही कर देंगे तो। लेकिन मंशा सामने आ गई कि पवार चाहते उनका सीएम हो। नाना पटोले पहले बोल चुके एक रैली में कि सीएम हमारा होगा। उद्धव जी अपना सपना पाले बैठे हुए कि हम ही सीएम बनेंगे। अखिलेश यादव ने भी टेंशन बढ़ा दी है इंडिया गुट का। अखिलेश यादव पे तो आएंगे हम। अखिलेश यादव वही है मुंबई में, इनकी इधर बैठक चल रही है, अखिलेश यादव उधर अलग बैठक कर रहे हैं। और वो बैठक कर रहे हैं, उन्होंने, अखिलेश यादव ने अपने इरादे तभी जाहिर कर दिए थे जब 37 उनके सांसद जब चुन के आए थे, तो उन्होंने मुंबई भेज दिया था सीधा, और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन वहां किया था, क्योंकि उत्तर भारतीयों की बड़ी तादाद है मुंबई में। और अखिलेश यादव वैसे भी पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और उनका दबदबा, मतलब विधानसभा में 1 विधायक 2 विधायक तो चुनकर आते ही है समाजवादी पार्टी के। लेकिन इस बार अखिलेश यादव 25 सीटें चाह रहे हैं, कह रहे कि 25 सीटों पर हमारा जनाधार है, और अखिलेश यादव को इनकी बैठक में नहीं बुलाया गया है।
जो बैठक चल रही है महायुति की, अखिलेश कह रहे हैं कि भैया एनडीए ब्लॉक में तो हम शामिल है ना, इंडिया ब्लॉक में। तो हाँ, नहीं इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ेगा। इंडिया ब्लॉक में महाविकास आघाड़ी नहीं है, और भी कई पार्टियां हैं ना, जैसे कृषक एक पार्टी है, वो इनके साथ होने का दावा करती है। आपके जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उनको ये साथ लेने का दावा करते हैं। तो जैसे रामदास अठावले उनके साथ है, तो रामदास अठावले उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो जितने भी फ्रैक्शन से लड़ना चाहते हैं साथ में, तो सब दलों को नहीं बुलाया, अभी सिर्फ 3 ही दल चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार वाली और यूबीटी वाली, उनके बीच चर्चा चल रही है। अब ये चलो अपना तय कर ले, एक कि मैं ये सीट लड़ूंगा, वो सीट। अब उसके बाद अखिलेश कहेगा कि नहीं जी ये हमको चाहिए, तो फिर 15 दिन तो उनको मनाने में लगेंगे। पता चले 20 तारीख आ गई चुनाव की, नामांकन की डेट ही निकल गई, सीटें ही तय नहीं हो पाई। अखिलेश यादव ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यह ऐलान कर दिया कि अगर हमें 20-25 सीटों पर हमारा वो है, अगर हमको नहीं मिलता है तो हम अकेले चुनाव, और वो कर रहे हैं। वहां भिड़ गए महाराष्ट्र में, इन्होंने टेंशन दे दिए। तो ये महाराष्ट्र का सिनेरियो है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र की ये जो महायुति है, ये महाविकास आघाड़ी जो है, ये कैसे चुनाव जीतेगी। और राहुल गांधी फिर एक बार फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा, ये हम नहीं कह रहे, ये संजय राउत कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मैं बात करूंगा, वो नेतृत्व अब तक फैसला नहीं ले पा रहा है। तो ये राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सीधा सवाल है मेरा। हाँ, क्या चुनाव से ऐन वक्त पहले जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है, हाँ, क्या महायुति के साथ आ जाएगी? या अगर मान लीजिए महाविकास आघाड़ी साथ में चुनाव लड़ती है, तो चुनाव मान लीजिए जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई होगा? नहीं, निश्चित तौर पर ये बात जो है, ये शिवसेना उद्धव गुट के एक सांसद है, उनकी ओर से ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो गठबंधन बन रहा है महाविकास आघाड़ी, ये चुनाव के बाद टिकने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इनके अंदर फ्रैक्शंस होंगे और वो टूट जाएगा। तो कितने दिन तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। पहली बात तो एक चुनाव साथ में लड़ते भी नहीं लड़ते इसी पर संशय है, क्योंकि सबके अपने अपने ईगोज है, सबके अपने अपनी महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें चाह रही है, उद्धव ठाकरे गुट ज्यादा सीटें चाह रहा है, कोई सीएम पद चाह रहा है, तो इस पर फ्रैक्शंस बने हुए। अब इस बयान पर जो शरद पवार ने बयान दिया, उसके बाद जो जवाब आए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। उस पर संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार ने सीएम पद के लिए जयंत पाटिल के नाम का समर्थन करने के संकेत दिए हैं, तो हम उनके साथ चर्चा करेंगे। उनका कि चर्चा करो भाई, पहले आप कैसे ऐलान कर सकते हैं। और आगे कहा उन्होंने कि पवार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए, और उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी में अहम पद के लिए रोहित पवार का नाम सुझाया था। ये तंज कस रहे, बोले कुछ समय पहले तो कह रहे थे कि रोहित पवार को भाई आगे करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रिया का भी नाम आता है सूले का मुख्यमंत्री के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जितेंद्र आव्हाड के नाम की भी चर्चा चलती रहती है। तो बोले बहुत लोग हैं सीएम की रेस में। तो ये संजय राउत ने तंज कसा है शरद पवार पे कि आपकी पार्टी में तो भैया बहुत लोग हैं सीएम वाले, हमारे इसमें तो अकेले है उद्धव बाबा, आपकी इसमें तो 5 लोग हैं, किसको बनाएंगे आप। ये तंज कस दिया। फिर कांग्रेस नेता से पूछा गया इस पर, तो कांग्रेस नेता नितिन राउत है वहां पर, जो मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में, उन्होंने इस पर जवाब दिया कि जयंत पाटिल में सीएम बनने की खूबियां है, हर पार्टी अपने नेता के बारे में इस तरह की बात करती है, लेकिन अंत में फैसला जो है कांग्रेस नेतृत्व करेगा। अब ये इन्होंने एक नया राग छेड़ दिया, बोले ठीक है उनमें खूबियां है, वो बन सकते हैं, लेकिन वो फैसला है तो राहुल गांधी करेंगे, कांग्रेस नेतृत्व करेगा। तो अब वो मतलब हरियाणा हार के बाद भी सर कांग्रेस पार्टी और खासकर इंडिया गुट जो है, हाँ, वो सबक नहीं ले पा रही है। अगर हम बात करें तो कल नायाब सिंह सैनी का शपथ समारोह हुआ, हाँ, वहां पर इंडिया का शक्ति प्रदर्शन हाँ, दिखाया गया, हाँ, दिखाया गया वहां पर विपक्षियों को कि हमारा जो एनडीए गुट है कितना प्रभावशाली है। और फिर अब आइए उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में बिखराव दिख रहा है, वहां पर बहुत सारे इंडिया गुट के नेता ही नहीं पहुंच पाए थे। ये बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि आप कैसे एक मोदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक मोदी जो ब्रांड बना हुआ है, या एक जो एनडीए गठबंधन है, जिसके बारे में आप लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतकर आने के बाद कह रहे थे कि ये चलेंगे नहीं, कुछ दिन बाद टूट जाएगा, बैसाखी के सहारे मोदी है, लेकिन मोदी ने अपनी बैसाखियों को मजबूती से पकड़ रखा है, ये समझ में आता है। लेकिन आप 29 दलों वाला जो इंडिया गठबंधन था, वो हालत क्या है उसकी, ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। आपने कहा कि इंडिया की जीत है भाई, जब उमर अब्दुल्ला जब चुनाव जीत कर आए तो सबने यही ट्वीट किया ना कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की सरकार को जम्मू कश्मीर में सत्ता से बेदखल कर दिया, या मोदी सरकार को हरा दिया। किसने? उमर अब्दुल्ला ने नहीं कहा, उसने लिखा इंडिया ब्लॉक ने हराया। लेकिन जब शपथ ग्रहण का वक्त आया तो इंडिया ब्लॉक के सिर्फ 6 नेता वहां मौजूद थे। 29 दलों वाले सिर्फ 6 दलों के नेता वहां पहुंच पाए, बाकी कहां गए। तो ये आपका शक्ति प्रदर्शन है, किसकी बैसाखी मजबूत है और किसकी बैसाखी कमजोर है, ये यहां से समझ में आता है नीतीश।
और राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो तो चुनावी रणनीति में माहिर है, चुनावी रणनीति बिसात वो बहुत शानदार तरीके से बिछाते हैं, तभी लोकसभा चुनाव में मतलब इतना शानदार डिफीट दी। ये मतलब कांग्रेस पार्टी के ओर से बयान है कि राहुल गांधी की रणनीति में मोदी फंस चुके हैं इस वक्त, तो राहुल गांधी को सलाह कैसे कोई दे सकता है? तो ये हम तो सलाह नहीं दे सकते, लेकिन हाँ पार्टी को चाहिए कि आपके पास समय नहीं है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आपका जो विपक्षी दल है, क्या होता है जनता के बीच में यही संदेश जाता है नीतीश, सारा खेल परसेप्शन का होता है। जनता के बीच में आप क्या संदेश देते हैं, आपके अंदर कितनी गुटबाजी है, आप अंदर से कितने फ्रस्ट्रेटेड है, ये आपको पता है, लेकिन आपका फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर की जो लड़ाई है, जो आपके अंदर का उहापोह है, आपके अंदर के जो फ्रैक्शंस है, वो जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता को लगता है कि यार ये चुनाव पहले ही एक नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर हम इनको जिता दिया चुनाव, तो ये चुनाव के बाद एक रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो अभी ये जो भसड़ चल रही है, जिसको देसी भाषा में हम भसड़ कहेंगे, विकास आघाड़ी में, कि संजय राउत अलग बयान देते हैं 9 बजे, शरद पवार अलग बयान दे देते हैं, उद्धव ठाकरे की ओर से अलग बयान आता है, नाना पटोले अलग बयान दे देते हैं, तो ये बयान जनता के बीच में जाते हैं और इससे जनता के बीच में एक परसेप्शन बनता है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी से ये एक नहीं हो पा रहे, चुनाव के बाद एक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसीलिए फिर जनता अपना मन बनाती है, और अगर वो आपके पक्ष में आना भी चाह रही हो तो भी अपना पक्ष बदल लेती है। तो ये राजनीतिक पार्टी पूरा बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और इसको समझना चाहिए कि अभी वो उस पर लगाम लगा दे। हरियाणा में यही हुआ, हरियाणा में आपका जो बिखराव था उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, और जो अंतिम वक्त तक सारे राजनीतिक पंडित और सब लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस सरकार आनी ही आनी है, एक तो आपका अति आत्मविश्वास वहां आपको ले डूबा, और ये जो बिखराव था आपके अंदर, ये बिखराव भी हार में बड़ी वजह हुआ बना नीतीश। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी है और महाविकास आघाड़ी में आपसी फूट देखने को मिल रहा है, यानी कि हरियाणा के राह पर एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए है, यानी कि एकजुटता और अंदर ही अंदर काम। तो वहीं इंडिया गुट में जो दिखाई दे रहा है आपसी फूट और आपसी कलेश। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।